Hello everyone, today we will have a speaking class. In this class we will discuss how to speak out some lines about our father. In order to speak some lines about our father, we have to keep some steps in our mind. Like name, first of all you have to start with the name of your father, then his race, उनकी उम्र क्या है, job profession क्या है, and so many things in a sequence. So let's see how we can start the topic related to my father. We can start our topic by saying good morning यदि सुबह है, good evening यदि शाम है, good afternoon यदि दोपहर है. Good morning everyone. यदि आप क्लासरूम में हैं तो आप इस तरीके से अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं. Good morning everyone. ठीक है. उसके आगे हम लोग लाइन बोल सकते हैं today I'm going. Today I'm going की जगह आप गोना लगा सकते हैं. Going to. Today I'm going to speak out. बोलने जा रहा हूं. Speak out some lines. कुछ लाइनें about my father. About my father. इस तरीके से आप अपने टॉपिक की शुरुआत कर सकते हैं. Today I'm going to speak out some lines about my father. फिर आपको उनका नाम बताना है. आप बोल सकते हैं well my father's name is. अब आपको अपने पापा का नाम बता देना है. Well, my father's name is Mr. जो भी आपके पापा का नाम है. ठीक है बेटा. उसके बाद आपको बताना है एज. अब देखो नाम बताने का तो एकमात्र यही तरीका है. ठीक है बेटा. Well, my father's name is जो भी आपके पापा का नाम होगा. उसके बाद आपको बताना है उनकी एज कितनी है. तो आप बोल सकते हैं he is 40 years old. 40 years old. उनकी उम्र जो है 40 साल है. आप इस 40 को 50, 45, 35 बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में आप बोलेंगे कि उनकी जो प्रोफेशन है क्या है. तो आप बोल सकते हैं he works. वह काम करते हैं. He works as a manager. He works as a manager. He works as a manager in a company. वो एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे क्या करते हैं, काम करते हैं. ठीक है. अब ये जो तरीका है इसको हम काफी तरीके से बोल सकते हैं. अब सपोज के लिए वो दुकान चलाते हैं तो आप बोल सकते हैं he runs the shop. He runs the shop. वो दुकान चलाते हैं. अगर आपको सपोज के लिए वर्ब से नहीं बनाना है, इसे वास से बनाना है तो he is. आप ये भी स्टेप यूज कर सकते हैं he is a farmer. He is a farmer. आप फार्मर लगा सकते हैं. he is a farmer. he is an engineer. समझ में आ रहा है आप लोगों को. ये तो आपको बोलना आता ही होगा. तो इस तरीके से आप अपने पापा का जो है जॉब प्रोफेशन बता सकते हैं. ठीक है बेटा. आगे देखिएगा. अब हम लोग लगा सकते हैं he believes या फिर आप लिख देना I learned many things. I learned many things from my father. From my father. आप अब आगे पीछे लाइनों को बोल सकते हैं. सबसे पहले आप लोगों को अपने पापा का नाम बताना है. उसके बाद एज, फिर जॉब प्रोफेशन. इनमें से कोई भी एक लाइन आप यूज कर सकते हैं. I learn many things from my father. मैं अपने पापा से बहुत सारी चीज सीखता हूँ. Like father. Like क्या क्या सीखते हैं आप लोग. सिंसियरिटी. मैं सिंसियरिटी सीखता हूँ कि सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है. पंचुअलिटी एंड मैनी थिंग्स. पंचुअलिटी and hard working. और मैं अपने पापा से ईमानदारी और समय की पाबंदी और हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम से मतलब सीखता हूँ. काफी चीज सीखने को मिलती है. उसके अलावा आप बोल सकते हैं, देखिएगा, अगर आप बताना चाहते हैं अपने पापा की हॉबीज तो हॉबीज बता सकते हैं. ठीक है बेटा. तो आप बोल सकते हैं, पहले आप बता दीजिएगा इफ आई टॉक अबाउट. इफ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं लाइनों को. इफ आई टॉक अबाउट यदि मैं बात करता हूं. इफ आई टॉक अबाउट माय फादर्स हॉबीज. माय फादर्स हॉबीज. यदि मैं अपने पापा की हॉबीज की बात करता हूं. ही लाइक्स उन्हें पसंद है. अब आप देखिएगा क्या उन्हें पसंद है. आप यहां पर केवल कोई भी वर्ब में ing लगा सकते हैं. He likes उन्हें पसंद हो सकता है. देखिए अब हर आदमी की अपनी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं. ठीक है बेटा. अब क्या है, देखिए उन्हें पसंद हो सकता है गार्डनिंग, कि उन्हें ना गार्डनिंग करना अच्छा लगता है. उन्हें स्विमिंग करना अच्छा लग सकता है. जो भी वो ing है. ठीक है बेटा. लिसनिंग टू म्यूजिक.
लिसनिंग टू म्यूजिक, उन्हें गाना सुनना अच्छा लग सकता है, म्यूजिक। और रीडिंग द न्यूज़पेपर आप लगा सकते हैं, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर लगा सकते हैं, बाकी आप रीडिंग द न्यूज़पेपर। और भी कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि वॉचिंग द टीवी एंड न्यूज, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। इनमें से कोई भी 2-3 का प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट माय फादर्स हॉबीज, ही लाइक्स गार्डनिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। इस तरीके से आप बोलेंगे, फिर आप देखिएगा उसके आगे आप बोल सकते हैं he is very honest, वो बहुत ईमानदार है। he is very honest, noble and optimist। अब ये तो आपको एडजेक्टिव्स लगाने हैं, ठीक है बेटा। उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो क्या हैं। कि हमने कहा कि वो ना ईमानदार है, नोबल है, बहुत ही मतलब अच्छे इंसान है, एंड और ऑप्टिमिस्ट, आशावादी हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा एक लाइन और आप इसमें बोल सकते हैं, he believes, वो विश्वास करते हैं, in simple living, वो विश्वास करते हैं सादे जीवन में, and high thinking, उच्च विचार में, and high thinking। इस तरीके से भी आप लाइनें बोल सकते हैं, ठीक है। उसके आगे आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, my father always motivates me, my father always, मेरे पापा हमेशा मुझे क्या करते हैं बेटा, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करते हैं, देखिएगा, मोटिवेट मी। अब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में माय फादर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब में एस लगता है, ठीक है। तो यहां पर आप लगाएंगे, माय फादर ऑलवेज मोटिवेट्स मी या इंस्पायर्स मी, ठीक है। अब आप इसमें लगा सकते हैं, he always advises me, वो मुझे हमेशा सलाह देते हैं। he always advises me, वो मुझे हमेशा सलाह देते हैं। to advises me to, अब आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं हार्ड वर्क हार्ड, मतलब he always advises me to work hard, कि वो मुझे हमेशा कठिन परिश्रम करने की सलाह देते हैं। या have the poor, गरीबों की सहायता करने की सलाह देते हैं, have the poor। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। आप लगा सकते हैं ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर अगर मैं देखता हूं, अगर मैं बात करता हूं, ऑन द अदर हैंड, ही इज ऑलवेज रेडी, ही इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहते हैं। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। That's why I like my father most, इसलिए मैं अपने पापा को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। आप बोल सकते हैं that's why I like my father most। In fact आप यूज कर सकते हैं, वास्तव में अगर मैं सच बोलूं तो in fact there is only one hero in my life, one hero in my life, मेरे जीवन में एक ही हीरो है, in my life, and he is my father, और वो कौन है, मेरे पापा हैं, ठीक है। इसमें आप और भी कुछ लाइनें ऐड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। जो रियलिटी है वो आप बताइएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, थैंक यू सो मच आप बोल सकते हैं यहाँ पर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, मेरी बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, एंड गिविंग, इस तरीके से आप अपने टॉपिक को एंड कर सकते हैं, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, आपने मुझे अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Finally, I would like to suggest you, my dear, you should practice it again and again to improve your communication skills and remove your hesitation. Thank you so much for watching this video. Have a good time. Bye-bye.